Hello, once again, Charlie Verma and Dr. Anup Bhakti with you in our series Ask the Doctor. डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे वीडियोस निकल रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर जो ये सारा टाइम बताते हैं कि अगर आपको अपनी उम्र सही रखनी है, हेल्थ ठीक रखनी है, इसकी सारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर लेग्स के ऊपर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ऐसा है। जैसे एज वी ग्रो ओल्ड, ठीक है, हमारा मसल लॉस होता ही है, उसको यू कैन स्टॉप इट। हाँ, अब वो तो होना ही यार। लेग्स का मसल जो है, थाइस मसल स्पेशली, वो सबसे लॉन्गेस्ट मसल, तो वो लॉन्गेस्ट मसल होने से क्या होता है, वो सबसे पहले वीक हो जाता है। एंड वीक लेग्स मीन्स बैलेंस खराब हो गया, गिर गए, और बुढ़ापे में एक बार बेड पे जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। फ्रैक्चर इज़ अ डेंजरस थिंग। और ये फ्रैक्चर अगर नेक ऑफ द फीमर में हो गया तब तो इट्स अ किलिंग थिंग, पीपल डाई। वेरी हाई रेट ऑफ डेथ आफ्टर फीमर, है ना। तो इसको लेग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल व्हेन यू गेट ओल्ड you don't have that kind of energy, what should you do then? मतलब कुछ तो एक्सरसाइज के बारे में आप बताओ, आप बेटर। Okay, then he palms off this question to me for the simple reason that I am a regular exerciser. Okay. See, in old age, the best thing to do is gentle exercises. Do chair squats, heel raises, seated leg extensions, side leg raises. All of them at 8 to 10 repetitions, not more, per leg daily, and do it about 3-4 times a day. If you can 3-4 times, actually is a little on the excessive side. Even if you do it twice daily, but do it 4-5 times a week. So when you do this kind of exercise, your legs will continue to retain mobility, flexibility, and strength. So this is a very important factor for elongating your life. और साथ में वॉकिंग, आपको ब्रिस्क वॉकिंग तो करनी ही चाहिए। होता क्या, हम देखते हैं जितने भी सीनियर लोग हैं ना, बहुत ही स्लो पेस पे चलते हैं। कोशिश करो कि आप जितना ब्रिस्क कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट, पर थोड़ा बहुत ब्रिस्क वॉकिंग करने से आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहता है और लेग की भी स्ट्रेंथनिंग सही रहती है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। ओके। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। काहे कि हम लोग सोचते हैं नहीं, बुढ़ापा आ गया, क्या प्रोटीन क्या लेना है, हम लोग कम कर देते हैं प्रोटीन खाना, बहुत कम कर देते हैं। उसके बाद एक तो हमको इच्छा भी चली जाती है, फिर हम लोग ऐसे ही कम कर देता है, आई डोंट नीड, कुछ तो करते नहीं है। डॉक्टर साहब, भूख भी तो कम लगती है ना, पंगा ये है साथ में। तो कम लगती और कईयों के फिर वो दांत का प्रॉब्लम होता है, चबाने को मुश्किल होता है। सो मेनी एसोसिएटेड थिंग्स व्हिच ब्रिंग योर फूड डाउन, intake down. So if you have a less intake, obviously less nutrients will go in. तो इसका क्या इलाज करोगे? नहीं, ऐसा है कि आप जैसे प्रोटीन खा रहे हो, एनीथिंग, जब आप यंग थे उस समय जितना जल्दी प्रोटीन यूटिलाइज हो जाता था, इतना अमाउंट में यूटिलाइज वो होता नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो वो यूटिलाइजेशन रिड्यूस होने से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन में तो एग्स, मिल्क और चिकन वगैरह आ गया है, कार्ड, पनीर, दाल, टोफू, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, है ना। फिश। और मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज़ और रखोगे, फूड कंटेनिंग मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब कंडक्शन में हेल्प करता है। और regular blood tests will help you find out when their levels are going down. So if those levels are going down, please use supplements. If your food is not bringing up the levels, definitely use supplements, but keep them at the appropriate level. Very important. अच्छा, और एक चीज़ है गट हेल्थ। हाँ जी, गट हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गट हेल्थ से क्या है,
nerve conduction of nerves, it releases serotonin. वो कंडक्शन ये करता है, बेटर करता है. तो अनलेस नर्व कंडक्शन इज गुड, आपका मसल एक्टिविटी जो कम हो जाएगा. सेकंड डोपामिन, डोपामिन वो रेगुलेट करता है आपका मस्कुलर एक्टिविटी. ये सब गट से आता है. सो कीप योर गट हेल्दी. अगर ज़रूरत पड़े प्रोबायोटिक कैप्सूल खा लो, प्रोबायोटिक दही खा लो. अगर यू हैव नो अदर प्रॉब्लम तो दही खाओ, तो उससे प्रोबायोटिक मिल जाएगा. दैट इज़ गुड. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इज़ गेट गुड स्लीप. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लीप में आपका रिपेयर होता है बॉडी. अगर इफ यू डोंट गुड स्लीप, रिपेयर भी वैसा अच्छा नहीं होता है. हम लोग जब एक्टिविटी करते हैं उस समय रिपेयर नहीं होता है, वेस्ट होता है. अच्छा, दूसरा चीज़ है जो हम लोग जब एक्टिविटी करते हैं उस समय हमारा एक्चुअली इट्स ये सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो गया. तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होने से आपका ये भी कम हो जाता है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है फॉर द टाइम बिंग. आप थोड़ा हेवी एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा चलोगे, पसीना आ गया उस समय, मगर वो डोंट गो टू ए पेशेंट जिसको इन्फेक्टिव कोई पैथोलॉजी है, उसके पास मत जाओ फॉर 2-3 आवर्स, जिससे आपका इम्यूनिटी फिर वापस आ जाए. ताकि जब भी आप वो करोगे, ओवर एक्टिविटी करोगे सिंपैथेटिक, जिसको फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं ना, तो क्या होगा, आपका इम्यूनिटी घट जाएगा बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल एंड ऑल दोस थिंग्स. Since Dr. Saab had asked me to cover the exercise part, I will again tell you that you have to take some precautions when you want to keep your legs strong. Especially when if you have not exercised your legs properly for some time, begin slow. And if heart, joint or balance issues exist, then please consult a doctor and take help of a physiotherapist. Balance Don't just straight away. सिंपल बैलेंस एक्सरसाइज बता दो ना, लेग रेज करके. हमने इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस फॉर बैलेंस एक्सरसाइजेज एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज. यू जस्ट फॉलो देम एंड यू विल फाइंड दैट योर stability and balance issues will disappear. Then while you are doing these exercises, because you are not very comfortable with them, please take precautions, like you do them near a wall, use a chair or a table or your kitchen what do you call that, kitchen top वगैरह. मतलब उन सब चीज़ों की मदद लेके आप एक्सरसाइज के लिए सेफ्टी का कोई ना कोई पैरामीटर. इम्पोर्टेंट इज आप अलर्ट रहोगे जब एक्सरसाइज करोगे. बिल्कुल 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 अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो बैलेंस आपका लॉस हो जाएगा. बिल्कुल. And if you feel at any time that your alertness is going down, you're feeling dizzy or you're getting breathless or any kind of pain, please stop, because that will give you more problems than trying to strengthen your legs. So in other words, start slow, slowly pick up, gain, and you will find over a period of time all these problems will disappear and your legs will be back to the strength level that you need for your age. Thank you.